ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होके बैठेंगे सभी। अपनी सांसों के ऊपर अटेंशन देंगे और अपनी हर एक सांस के साथ अपने तन को और अपने मन को हल्का करते चलेंगे। महसूस करेंगे मेरा मन अब संपूर्ण रीति वर्तमान में स्थित है। सांसों की गति के साथ साथ मेरे मन के विचारों की गति भी शांत हो गई है, धैर्यवत हो गई है। एकाग्र करेंगे अब चेतना को अपने मस्तिष्क के बीचों बीच अपने स्वरूप पर। देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को। मैं एक चमकती हुई ज्योति, एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर के मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान हूँ। दिव्य हूँ, पवित्र हूँ। इस शरीर की मालिक हूँ। देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को एक शुभ्र सफेद सितारे के रूप में। देखेंगे बहुत स्पष्टता से शुभ्र सफेद सितारा, एकदम शांत, स्थिर, एकाग्र। मैं आत्मा इस शरीर से संपूर्णतः भिन्न हूँ, अलग हूँ। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मैं भल इस शरीर के अंदर हूँ, लेकिन शरीर से संपूर्णतः भिन्न हूँ। देखेंगे इस शरीर को अंदर से। पांच तत्वों से बना हुआ हड्डी मांस का ये पुतला है, जिसमें मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अपना दिव्य प्रकाश बिखेर रही हूँ। परमात्मा ज्ञान के आधार से मैं आत्मा आज ही समझती हूँ कि मैं इन पांचों तत्वों से परे रहने वाली आत्मा हूँ। पांचों तत्वों से परे जो छठा महातत्व है, ब्रह्म महातत्व, वहाँ की मैं रहवासी हूँ। स्वयं परमात्मा की संतान हूँ। 5000 वर्ष पहले इस धरा पर अपना पाठ बजाने आई थी।
तब से लेकर अब तक अलग अलग नाम, रूप, देश, काल से होते होते अपना 84 जन्मों का पाठ बजाते हुए मैं आत्मा यहाँ आ पहुंची हूँ। आज मुझ आत्मा को ये समझ है कि हम सब आत्माओं का इस कल्प का अंतिम जन्म है। हम सब आत्माओं को सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो संपूर्ण पावन बन अपने घर वापस जाने का ये समय है। और इसी सत्य को सन्मुख रख मैं आत्मा स्वयं को अपने सर्व कर्म बंधनों से मुक्त करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। और इसमें सहयोगी है स्वयं माता पिता बाप दादा। आवाहन करेंगे उन दोनों का इस तरह पर बुलाएंगे, बाबा आप आइए और मुझे इस पुरुषार्थ में सहयोग दीजिए। देखेंगे परम धाम में सर्वशक्तिवान शिव बाबा आपकी पुकार सूक्ष्म वतन की ओर चल पड़े हैं। अपनी दिव्य किरणें तीनों लोकों में फैलाते हुए सूक्ष्म वतन में आकर ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में भ्रुकुटी मध्य में विराजमान हो जाते हैं। और अब बाप दादा दोनों इस साकार वतन में मेरे सन्मुख इमर्ज हो जाते हैं। देखेंगे अपने सन्मुख बाप दादा दोनों को इमर्ज, ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान सर्वशक्तिमान शिव बाबा। महसूस करेंगे उनकी उपस्थिति को अपने घर में, अपने सन्मुख। बाप दादा अब मेरे सन्मुख विराजमान है। मैं उनकी दिव्यता को, उनकी पवित्रता को, उनकी शक्तियों को महसूस कर पा रही हूँ। बाप दादा बहुत स्नेह भरी दृष्टि मुझे दे रहे हैं, जैसे कि अपनी स्नेह की शक्तियों से मुझे समर्थ बना रहे हैं। मैं महसूस करती हूँ कि उनकी शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे सभोताल तैयार हो चुका है। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा आज मैं आत्मा अपने कलयुग के 40वें जन्म के सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ। आप मुझे इसमें सहयोग देना। मुझ आत्मा के कलयुग के 40वें जन्म में जिन भी आत्माओं को मैंने जाने अनजाने में
मनसा वाचा या कर्मणा जिस भी रीति से दुख दिया हो मेरे लिए, आप उन सबको यहाँ इमर्ज करना। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और इन सारे कर्म बंधनों से भी मुक्त होना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाप दादा के एकदम नज़दीक अनेक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ एक आकृतियाँ इमर्ज हो जाती है। अब जबकि हम सन्मुख है मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में उस जन्म की भावनाओं का जो एनर्जी फील्ड था वो भी इमर्ज हो जाता है और मैं महसूस कर पाती हूँ उसमें जो नकारात्मकता भरी पड़ी है उसे एक दूसरे के प्रति ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं उन्हें महसूस करते हुए भी जैसे कि उनके प्रभाव से मैं आत्मा परे हूँ, मुक्त हूँ। उनकी भावनाओं को समझ हाथ जोड़े हुए मैं उनसे कहती हूँ, मुझ आत्मा के कलयुग के 40वें जन्म में मेरे द्वारा आप सबके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो देह अभिमान वश हुए, विकारों वश हुए और इसीलिए उन सारे कर्मों के प्रति मेरे मन में आज पश्चाताप की भावना है और उन सारे कर्मों के लिए आज मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। मुझ आत्मा को आज ये भी स्मृति है कि ये हम सब आत्माओं का इस कल्प का अंतिम जन्म है और हम सबको संपूर्ण पावन बन अपने पावन धाम वापस जाना है। मैं आत्मा अपने लिए यही शुभ भावना रखती हूँ कि मैं सर्व कर्म बंधन मुक्त बन, संपूर्ण पावन बन, बाप समान बन, अपने पिता के हाथ में हाथ दे सम्मान से वापस जाओ। लेकिन इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। मुझ आत्मा के कलयुग के 40वें जन्म में मेरे द्वारा आप सबके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए उनके लिए आज स्वयं परमात्मा को साक्षी रख हाथ जोड़े हुए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिए। मेरे दिल की सच्चाई को देख वो सारी आत्माएं मुझे क्षमा करती है। जैसे ही वो ये संकल्प करती है मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों की लोहे की जो कड़ी जंजीर बंधी हुई थी वो एक धक से गिरकर नीचे गिरती है और दग्ध हो भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से
अपने और उन सारी आत्माओं में से हर एक के बीच में बंधी हुई लोहे की जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए इतने सारे कर्म बंधनों में इतने सैकड़ों वर्षों से मैं बंधी हुई थी, उनका बोझ ढो रही थी। आज जब उनसे मुक्त हुई हूँ तो हल्का महसूस कर रही हूँ। ये सारी आत्माएं भी मुझे माफ करके इन कर्म बंधनों से मुक्त हो चुकी, तो हल्का महसूस कर रही है। मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देती हूँ और कहती हूँ, आपने आज ये जो बड़ी दिल रखी और मुझे माफ किया, उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आत्मा बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्व गुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ। स्वयं में समाते हुए सारी आत्माओं को देती जा रही हूँ प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान और आनंद की दिव्य किरणों को प्राप्त कर ये आत्माएं संतुष्ट होती जा रही है। अपने गलत कर्मों द्वारा इन्हीं गुण शक्तियों से मैंने उन्हें खाली किया था। आज परमात्मा मदद द्वारा जब फिर से उन्हें भर रही हूँ, तो एक अनोखे संतोष का अनुभव कर रही हूँ। भरपूर हो, ये सारी आत्माएं मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ और उनसे कहती हूँ, अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप सबके लिए बस यही शुभकामना है कि आप सबका कल्याण हो, आपको एक श्रेष्ठ जीवन प्राप्त हो, स्वयं परमात्मा का सत्य परिचय आपको मिल जाए। अपने पिता की छत्र छाया में आकर अविनाशी सुख शांति के संपूर्ण वर्षे को आप प्राप्त कर लें। बहुत खुश हो, यह आत्माएं मुझे देख रही है। अब जबकि हमारे बीच की भावनाएं बदल चुकी है, मैं महसूस कर पाती हूँ कि मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के भावनाओं का जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड था, वो अब संपूर्णतः सकारात्मक हो चुका है। स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। बेहद खुश हो मुझे दुआएं देते हुए। अब ये सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती है। अब मैं आत्मा मन ही मन में बाप दादा को शुक्रिया करते हुए उनसे कहती हूँ, बाबा, मुझ आत्मा के कलयुग के 40वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मना किसी भी रीति से मुझे दुख दिया हो, बाबा,
उन सारी आत्माओं को आप मेरे सन्मुख इमर्ज करना। मैं उन सब आत्माओं को माफ करना चाहती हूँ और उन सारे कर्म बंधनों से भी मुक्त होना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में बाप दादा के एकदम नजदीक अनेक अनेक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ एक आकृतियाँ इमर्ज हो जाती है। अब जबकि हम सन्मुख हैं मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में उस जन्म के भावनाओं का जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड है वो भी इमर्ज हो जाता है। उन भावनाओं को महसूस करते हुए भी मैं उनके प्रभाव से परे हूँ, संपूर्ण सुरक्षित समर्थ स्थिति में हूँ। उनकी भावनाओं को समझ मैं आत्मा उनसे कहती हूँ, मुझ आत्मा के कलयुग के 40वें जन्म में आप द्वारा मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, आज मैं ये समझती हूँ कि वो सब आपसे देह अभिमान वश हुए, विकारों के वश हुए, और इसीलिए सारे गलत कर्मों के लिए मैं आपको माफ करना चाहती हूँ। आज मुझ आत्मा में ये भी समझ है कि किसी के भी गलत कर्मों के प्रति अपने मन में नकारात्मक भावनाएं रखना, ये भी जैसे कि खुद को उनके साथ कर्म बंधनों में बांध लेना है। ऐसे कर्म बंधन जिन्हें चुकता करने के लिए फिर नया जन्म भी क्यों न लेना पड़े, लेना पड़ता है, सन्मुख आना पड़ता है। और अब जबकि ये हम सब आत्माओं का सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो वापस जाने का समय है, मैं आत्मा स्वयं को ऐसे कोई भी कर्म बंधनों में बांध कर नहीं रखना चाहती हूँ। और इसीलिए मुझ आत्मा के कलयुग के 40वें जन्म में आप सब द्वारा मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, उन सारे कर्मों के लिए आज स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल की सच्चाई से मैं आत्मा आप सबको क्षमा करती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी, सारी जंजीरें एक धक से नीचे गिर जाती है और गिरते ही दग्ध हो भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से अपने और उनमें से हर एक के बीच में बंधी हुई जंजीरों को नीचे गिरते हुए और दग्ध हो भस्मीभूत होते हुए। इतने सारे कर्म बंधनों का बोझ जो मैं आत्मा सैकड़ों सालों से ढो रही थी, आज जब उनसे मुक्त हुई हूँ तो हल्का महसूस कर रही हूँ। ये
सब आत्माएं भी आज इन कर्म बंधनों से मुक्त हुई है, तो हल्केपन का अनुभव कर रही है और मुझे दिल से धन्यवाद कर रही है। उसे स्वीकार कर अब मैं आत्मा बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान और आनंद दिव्य किरणों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। इन्हीं गुण शक्तियों से इस जन्म में मैं खाली हो गई थी। आज स्वयं परमात्मा मदद द्वारा स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। भरपूर हो। अभी यह दिव्य किरणें सारी आत्मा को देती जा रही हूँ। कलयुग अंत तक आते आते ये सारी आत्माएं भी इन गुण शक्तियों से खाली हो चुकी थी। आज भरपूर होकर संतुष्टता का अनुभव कर रही है और भरपूर होके दिल से मुझे धन्यवाद देती है, दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से इन सारी आत्माओं को दुआएं दे रही हूँ। उनसे यही कहती हूँ, अब आप सब जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप सबके लिए यही शुभ भावना है कि आप सबका कल्याण हो। आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, आपको परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए, अपने पिता की छत्र छाया में आकर आप सब आत्माएं अविनाशी सुख शांति का अपना संपूर्ण वर्षा प्राप्त करना। बहुत प्यार से ये सारी आत्माएं मुझे देख रही हैं। मैं महसूस करती हूँ मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म का जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड था, अब वो संपूर्णतः सकारात्मक हो चुका है। स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। यह दर्शाते हुए, मुझे दुआएं देते हुए ये सारी आत्माएं भी अब यहाँ से चली जाती है। मन ही मन बाप दादा का शुक्रिया करते हुए अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 40वें जन्म में देह अभिमानवश मुझ आत्मा ने प्रकृति के 5 तत्वों को भी दुख दिया। मैं आज उन सब से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन सबको भी मेरे सन्मुख इमर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ प्रकृति के 5 तत्व देवता रूप में मेरे सन्मुख इमर्ज हो जाते हैं।
उनके मन में मेरे गलतियों के कारण मेरे प्रति जो गलत भावनाएं हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, उन्हें मैं महसूस करती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे कि उसके प्रभाव से संपूर्णतः परे हूँ। उनकी भावनाओं को समझ मैं आत्मा हाथ जोड़े हुए उनसे कहती हूँ, मुझ आत्मा के कलयुग के 40वें जन्म में मेरे द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सारे देह अभिमान वश हुए, विकारों के वश हुए। उन सारे गलत कर्मों के लिए मेरे मन में आज पश्चाताप की भावना है। इसलिए आज मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आज मुझ आत्मा में ये समझ है कि मनुष्य आत्माओं की स्थिति के आधार से ही प्रकृति के पांचों तत्वों की स्थिति होती है। जब जब मनुष्य आत्माएं आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो, कर्म में आती है, तो उन कर्मों के पवित्र प्रकंपन प्रकृति के पांचों तत्वों को भरपूर करते हैं, सुख देते हैं। और वही जब मनुष्य आत्माएं देह अभिमान वश कर्म में आते हैं, तो उन कर्मों के विकारी प्रकंपन प्रकृति के पांचों तत्वों को उनकी ही गुण शक्तियों से खाली कर देते हैं। उन्हें दुख देते हैं। मुझ आत्मा ने भी अपने कलयुग के 40वें जन्म में जाने अनजाने में देह अभिमान वश कर्म में आकर आप सबको दुख दिया, आपको आपकी ही गुण शक्तियों से खाली कर दिया। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति भी प्रदूषित किया। आज स्वयं परमात्मा को साक्षी रख उन सारे गलत कर्मों के लिए हाथ जोड़े हुए आप सब से माफी मांगती हूँ। मुझे क्षमा करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मेरे दिल की सच्ची भावनाओं को देख प्रकृति के पांचों तत्व मुझे माफ करते हैं। जैसे ही वो ये संकल्प करते हैं, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों के जो लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही दग्ध हो भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से उन बंधी हुई जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। अब मैं आत्मा दिल से उन सबको धन्यवाद देती हूँ और कहती हूँ, आपने ये जो बड़ी दिल रखी और मुझे माफ किया, उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद है। अब मैं आत्मा बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ।
स्वयं में समाते हुए प्रकृति के पांचों तत्वों को भी देते जा रही हूँ। पृथ्वी को शक्ति से, जल को पवित्रता से, वायु को प्रेम से, अग्नि को सुख से और आकाश तत्व को परमात्मा शांति के दिव्य किरणों से भरपूर करते जा रही हूँ। देखेंगे स्पष्टता से पांचों तत्वों में ये रंग बिरंगी किरणें बिखेरते हुए। मैंने ही उन्हें खाली किया था। आज जब परमात्मा मदद द्वारा फिर से उन्हें भरपूर कर रही हूँ तो असीम आनंद का अनुभव कर रही हूँ। भरपूर हो। पांचों तत्व मुझे दुआएं देते हैं। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ और उनसे कहती हूँ, आप तो सदा ही मेरे स्नेही और सहयोगी हो। मैं तो एक चमकती हुई ज्योति परम धाम से यहाँ आई थी। सतयुग के पहले जन्म से लेकर अब तक हर एक जन्म में आपने मुझे शरीर दिया। हर एक जन्म में को जीने के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए सब कुछ आप मुझे देते रहे। आपके इस निस्वार्थ स्नेह, सहयोग और सेवा के लिए दिल की गहराई से आपका लाख लाख शुक्रिया है। संतुष्ट हो दुआएं देते हुए प्रकृति के पांचों तत्व अब यहाँ से चले जाते हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 40वें जन्म में ऐसी अनेक आत्माएं होंगी जिन्होंने मुझे तब स्नेह और सहयोग दिया। मेरे लिए आप उन सबको भी यहाँ इमर्ज करना। मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ मैं ये देख पाती हूँ मेरे सन्मुख अनेक चमकती हुई ज्योतियाँ, चकाकृतियाँ इमर्ज हो जाती है। मेरे और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के सकारात्मक स्नेह सहयोग के जो एनर्जी फील्ड थे उन्हें मैं महसूस कर पाती हूँ। बहुत प्यार से उन्हें देखते हुए उनसे कहती हूँ, आपने मुझ आत्मा के कलयुग के 40वें जन्म में मुझे जो भी स्नेह और सहयोग दिया उसके लिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आत्मा आप सबको धन्यवाद करती हूँ। दिल से आप सबका बहुत 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 धन्यवाद है। अब मैं आत्मा बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए सारी आत्माओं को देते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान और आनंद की इन दिव्य किरणों को प्राप्त कर ये सारी आत्माएं संतुष्ट हो रही है। कलयुग अंत तक आते आते ये सारी खाली हो चुकी थी। अब इन्हें फिर से प्राप्त कर बेहद संतुष्टता और तृप्तता का अनुभव कर रही है।
भरपूर हो, मुझे दिल से दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ और कहती हूँ, अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो और जिस भी रूप में हो, आप सबके लिए दिल में यही शुभ भावना है कि आप सबका कल्याण हो, आप सब एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, आपको परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए, अपने पिता की छत्र छाया में आकर अपने श्रेष्ठ भाग्य को आप प्राप्त कर लें। दिल से दुआएं देते हुए अब ये सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा को देख रही हूँ, मन ही मन धन्यवाद के गीत गा रही हूँ। बाप दादा स्नेह भरी दृष्टि से मुझे भरपूर कर रहे हैं। मैं महसूस करती हूँ कि अब परमात्मा पवित्रता के सुनहरे सफेद रंग की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के अंदर जा रही है। ये तीक्ष्ण प्रखर लेजर बीम जैसी किरणें मुझ आत्मा के कलयुग के 40वें जन्म के सारे विकर्मों को दग्ध करती जा रही है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से लेजर बीम जैसी किरणों को स्वयं में समाते हुए और उस जन्म की जो भी आसुरी वृत्तियाँ, दृष्टि, बोल, कर्म, भावनाएं, स्मृतियाँ, हर एक प्रकार की गंदगी को, कीचड़े को दग्ध करते हुए महसूस करेंगे उनकी तीक्ष्णता को, महसूस करेंगे अपने विकर्मों को दग्ध होते हुए, स्वयं को साफ होते हुए। अब मैं आत्मा अपने कलयुग के 40वें जन्म के सर्व विकर्मों से मुक्त हो चुकी हूँ। मैं समझ रही हूँ बाप दादा ने अपनी पवित्रता के बल से मुझे मेरे कलयुग के 40वें जन्म के विकर्मों से मुझे मुक्त कर दिया, उन्हें दग्ध कर दिया। मैं बाप दादा से कहती हूँ, बाप दादा आपका दिल की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद है। आपका ये निस्वार्थ स्नेह, सहयोग और ये निस्वार्थ सेवा कैसे मैं इन सब का रिटर्न करूं। आपसे बस यही वायदा करती हूँ कि मैं आत्मा सदैव आपकी श्रीमत पर चलूंगी। जैसा आप कहते हैं वैसा करूंगी। जैसे दिव्य मूर्ति आप मुझे देखना चाहते हैं वैसे बनकर दिखाऊंगी। बाप दादा बहुत स्नेह से अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। अपनी सर्व शक्तियों को मुझ में भरते जा रहे हैं और कहते हैं तथास्तु। मंद मुस्काते हुए, स्नेह भरी दृष्टि देते हुए बाप दादा भी अब यहाँ से मर्ज हो जाते हैं। मैं आत्मा अपने कलयुग के 40वें जन्म तक सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो चुकी हूँ। देख पा रही हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने सन्मुख सृष्टि चक्र के गोले के रूप में सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक के मेरे 40वें जन्म तक मैं आत्मा सर्व कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ, संपूर्ण शुद्ध और पावन हो चुकी हूँ।
पूरे इस कल्प के पूरे 81 जन्मों तक मुझ आत्मा के आत्म अभिमानी स्थिति के संपूर्ण सतो प्रधान संस्कार जागृत हो चुके हैं। सुनहरे सतो प्रधान संस्कारों के रंग से ये सृष्टि चक्र का संपूर्ण 81 जन्मों तक का हिस्सा रंग चुका है। समाएंगे इस सत्य को अपने अंदर कुछ और पलों के लिए।